सो हेलो एवरीवन, साइंस एमकेएस में आपका स्वागत है। ऑल इंडिया के नर्सिंग वालों के लिए स्टाफ नर्स, सीएचओ, वो यहाँ पे एएनएम 50,000, जी हाँ बिल्कुल आपने सही सुना, 50,000 पदों के लिए जो गवर्नमेंट ने घोषणा की थी उनका फॉर्म अपडेट यहाँ पे आ चुका है। इनमें से कुछ पदों के लिए तो कल परसों से आपके फॉर्म शुरू होने वाले हैं। जी हाँ बिल्कुल। सो यहाँ पे आप स्टाफ नर्स, सीएचओ व एएनएम के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब बात ये आती है कि यहाँ पे फॉर्म कौन कौन भरेंगे, यानी कि आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपका जो योग्यता है वो क्या रहने वाला है, डॉक्यूमेंट्स की नीड क्या रहेगी, जॉब का लोकेशन क्या रहेगा, इसके अलावा सैलरी आपका कितना रहेगा, हर अपडेट आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। और गवर्नमेंट कल परसों से इसका फॉर्म एक्टिवेट करने वाली है। तो यहाँ पे हर एक जो वैकेंसी है 50,000 प्लस, वो मैं आपको काउंट करवाने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखो आप, पहला तो ये आपका सीएचओ का देखो, अगर आपको कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनना है तो यहाँ पे 2,434 पोस्ट रहने वाली है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो आपका संविदा नर्स है, इसका 1,941 पोस्ट रहने वाला है। क्लियर। इसके अलावा यहाँ पे आपको नर्सिंग ट्रेनर, उसका भी पोस्ट देखने को मिलेगा। और आपका महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, उसका भी पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। पब्लिक हेल्थ केयर नर्स का पोस्ट है यहाँ पे 102 पोस्ट रहने वाली है। इसके अलावा नर्सिंग ट्रेनर का यहाँ पे जो पोस्ट है वो 56 रहने वाला है। और इसके अलावा यहाँ पे देखो आप, जो लैब टेक्नीशियन है उसका भी पोस्ट है। और ये रहा एएनएम का 159। क्लियर। और नर्स ग्रेड सेकंड का 4,466 ये पोस्ट आपका रहेगा। और इधर आप लैब टेक्नीशियन का देख सकते हो 321। नर्सिंग ट्यूटर का 240। सिलेक्शन पक्का है क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ज़्यादा है। अब आप बोलेंगे सर 50,000 प्लस किस प्रकार है, तो देखो ऊपर देखो आप, 8,256 तो ये हो गई स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। ठीक है, 8,256। और नीचे आप देखो 5,142, कितना हो गया, 13,300 प्लस तो ये हो गया। ठीक है, लिखो आप, पूरी काउंट करवाऊंगा मैं आपको, 13,300 प्लस। अब बाकी की जो वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, 38,000 प्लस, यानी कि 38,733 स्वास्थ्य विभाग की तरफ से परमानेंट भर्ती, स्थायी यानी कि परमानेंट। तो यहाँ पे भी आपके जो पद है वो सीएचओ के रहने वाले हैं। ठीक है, सीएचओ के और स्टाफ नर्स के और एएनएम के और लैब टेक्नीशियन के, ये सारे पद इसमें शामिल है। स्वास्थ्य विभाग की सबसे बड़ी भर्ती आप मान सकते हो। तो यहाँ पे 38,000 लिखो आप, और प्लस 13,000 अभी मैंने आपको बताया पिछला जो अपडेट देखा था। तो 38,000 प्लस 13,000 प्लस हो गया आपका 50,000 से ऊपर वैकेंसी। अब इनमें से जो 13,000 पद है उनके लिए तो फॉर्म शुरू करने वाला है कल परसों से, 13,000 पदों के लिए तो। और वो आपका स्टेट रहेगा राजस्थान। और ये जो 38,000 पदों पे भर्ती है ये है आपके पटना, ये देखिए पटना क्लियरली मेंशन किया है, स्वास्थ्य विभाग में ये भर्ती होने वाली है। तो ये बिहार स्टेट आपका रहेगा। तो राजस्थान और बिहार में ये बम्पर भर्ती यहाँ पे शुरू होने वाली है। एग्जाम का डेट आ चुका है, फॉर्म का डेट आ चुका है, अभी मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ तक कि सिलेबस भी जारी हो चुका है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले एक लाइक तो बनता है। चलिए, अभी जो कल परसों आपकी जो भर्ती शुरू होने वाली है पहले उस पर फोकस रखते हैं, फिर इसकी चर्चा अपन करेंगे 38,000 प्लस की, कि इसका फॉर्म आपको कब से भरना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, गवर्नमेंट ने, स्वास्थ्य विभाग ने फॉर्म का फीस भी यहाँ पे जारी कर दिया है। ठीक है, तो अगर आप जनरल यानी कि सामान्य वर्ग में आते हो, अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हो, अति पिछड़ा वर्ग में आते हो, तो आपका जो पैसा लगेगा यहाँ पे वो लगेगा मात्र 600 रुपये। ठीक है। और अगर आप
SC/ST में आते हो, अनुसूचित जाति जनजाति में आते हो तो आपका फॉर्म फीस 400 रुपये लगने वाला है। अगर आप यहाँ पे दिव्यांगजन हो, विकलांग हो, तो आपका 400 रुपये फॉर्म फीस यहाँ पे लगेगा। डॉक्यूमेंट्स की नीड क्या क्या रहेगी, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करके रखने हैं, जो अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट्स को लेके पूरा अपडेट इन्होंने जारी किया है। 10वीं का मार्कशीट और 12वीं का मार्कशीट, इसके अलावा आपका जो नर्सिंग का डिग्री डिप्लोमा है वो होना चाहिए, और जो आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए, यहाँ पे बैकग्राउंड उसका वाइट होना चाहिए जो आप फ़ोटो खिंचवाओगे उसका, और चेहरा कम से कम 50% जगह गिरना चाहिए, अच्छा सा फ़ोटो अच्छा होना चाहिए, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फ़ोटो में चेहरा सिर के किसी भी कपड़े, छाया, बालों से ढका हुआ नहीं होना चाहिए, है ना। तो अगर चेहरे के आगे कुछ सिर से कोई बाल वगैरह आ रहा है तो साइड में कर लेना, ऐसे फ़ोटो आप खिंचवाना ताकि फॉर्म रिजेक्ट ना हो। अब जो पेशेंट के चश्मे होते हैं वो पहन के आप फ़ोटो खिंचवाते हो तो रिजेक्ट होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ये बात, चश्मा पहनते हैं फ़ोटो खिंचवाते समय, चश्मा पहन सकते हैं, नंबरों वाला पहन सकते हैं, लेकिन जो ब्लैक होता है चश्मा वो आप नहीं पहन सकते। क्लियरली यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो, काला धूप का चश्मा नहीं होना चाहिए। मान लो किसी को मतलब देखने में दिक्कत आती है, नंबर का चश्मा है, वो तो यूज कर सकते हो, और साइज भी देख सकते हो, ये होना चाहिए। ये पासपोर्ट साइज का जो फोटो होता है उसको लेके इतना अलर्ट किया है, ठीक है। हस्ताक्षर सफ़ेद कागज में होना चाहिए, जिसकी चौड़ाई 7 सेंटीमीटर होना चाहिए, लंबाई चौड़ाई 7/2 यानी कि 7/2 का, इतना सा क्लियर हो गया, ठीक। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो ये बाकी के दस्तावेज का यहाँ पे मेंशन है, और आगे जो भी अपडेट है वो भी देख लेते। ऑनलाइन आवेदन कैसे आपको करना है, तो पहले तो मैं आपको डेट दिखा देता हूँ कि इसका डेट क्या है। सो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, फोरम का डेट जारी हो चुका है। 13,000 पदों के लिए तो 2 अप्रैल से फॉर्म शुरू हो जाएंगे, 2 अप्रैल से फॉर्म शुरू हो जाएंगे और 1 मई तक चलेंगे। तो अगर आप भी इस 13,000 वैकेंसी का हिस्सा बनना चाहते हैं, CHO के लिए, स्टाफ नर्स के लिए, ANM के लिए, तो 2 अप्रैल से फॉर्म भर देना। डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता ही दिया, फॉर्म का फीस मैंने आपको बता ही दिया। अब आप बोलेंगे सर सिलेबस क्या रहेगा, तो सिलेबस और एग्ज़ाम कब होगा ये भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। परीक्षा का आयोजन यहाँ पे CBT यानी कि ऑनलाइन होगा, और 2 जून से 13 जून के बीच ये आपका जो CHO का है, स्टाफ नर्स का है, ANM का है, ये सारे एग्ज़ाम इसी टाइम पीरियड में होने वाले हैं। तो ये डेट आप याद रखना, और क्या आपसे पूछा जाएगा एग्ज़ाम में वो भी आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते CHO का जो एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, यहाँ पे देखो आप 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, है ना, और 150 क्वेश्चन हल करने के लिए जो समय आपको मिलेगा 2 घंटा 30 मिनट का मिलेगा, और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, यानी कि कोई भी क्वेश्चन आप हल करते हो, सही करते हो तो 3 नंबर आपको दिया जाएगा, लेकिन गलत करते हो तो -1 होने वाला है, इस बात का ध्यान रखना। तो टोटल पेपर आपके 450 नंबरों का होने वाला है, 450 नंबरों का। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आप देख सकते हो, ये देखिए 450 नंबरों का पेपर, 150 क्वेश्चन, GK भी पूछा जाएगा, जनरल साइंस आपसे पूछा जाएगा, करंट अफेयर आपसे पूछा जाएगा। 45 नंबर का तो यही रहेगा आप लोगों का। सब्सक्राइब कर रखा होगा तो फ्री लाइव क्लास हम चला देंगे, कोई दिक्कत है नहीं, और टेलीग्राम पे MCQs भी डाल देंगे जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे बहुत रहेगा। और देखो यहाँ पे जनरल इंग्लिश भी आपसे पूछा जाएगा, तो 45 नंबर का ये रहेगा, ये देखिए। और यहाँ पे देखो आप नोट्स अगर लेना है ना तो आप बता देना, इनके नोट्स भी आपको अवेलेबल करवा देंगे। अभी व्हाट्सएप नंबर आपको बता देंगे जिनके थ्रू आप नोट्स ले सकते हो। नेशनल हेल्थ मिशन, यहाँ पे आपका रिप्रोडक्टिव जो मैटरनल है ये रहेगा 45 नंबर का, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो कंप्यूटर का नॉलेज भी आपसे पूछा जाएगा, 45 नंबर का ये रहेगा, तो इसके भी नोट्स हमारे पास है।
नोट्स के लिए अभी हेल्पलाइन नंबर आपको बताया जाएगा। उसके बाद जो आपका नर्सिंग प्रोफेशन है ना, उससे 270 का वेटेज रहेगा पूरा, जिसमें नर्सिंग कॉलेज में जो आपने पढ़ाई की है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, उसमें जो पढ़ा है वो आपसे पूछा जाएगा। तो ये पूरा CHO का पूरा सिलेबस रहने वाला है, इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। ये देखिए, इसके बाद आपका जो नर्सिंग ट्रेनर का है, पब्लिक हेल्थ केयर नर्स का है, नर्सिंग ट्यूटर का है, उसका ये रहेगा सिलेबस। GK पूछा जाएगा, जनरल इंग्लिश पूछा जाएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो नेशनल हेल्थ मिशन, और ये आपका टॉपिक रहेगा 270 का पूरा नर्सिंग का वेटेज। इसी प्रकार ANM का वगैरह सब इसमें दे रखा है। नर्स ग्रेड सेकंड का ये रहेगा सिलेबस। टेलीग्राम पे डाल दूंगा मैं PDF, अगर आपने टेलीग्राम को फॉलो कर रखा है। टेलीग्राम का लिंक हमेशा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है, और नाम भी मैं आपको दिखा दूंगा, क्योंकि इसका सिलेबस सभी के लिए अलग अलग है। स्टाफ नर्स के लिए अलग है थोड़ा, CHO के लिए थोड़ा अलग है, ANM के लिए थोड़ा अलग है, और लैब टेक्नीशियन के लिए अलग है। ये देखो आप खुद, बहुत बड़ा यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है सभी का। तो मैं तो यही कहूँगा, 2 अप्रैल से फॉर्म शुरू है स्टाफ नर्स CHO ANM के लिए 13,000 पदों पे, और बाकी के जो बिहार में 38,000 पद है उनका भी अप्रैल के फर्स्ट वीक में अपडेट आ जाएगा। सब्सक्राइब करने वालों को तो सबसे पहले मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। सो यहाँ पे नर्सिंग पैरामेडिकल वालों के लिए स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी घोषणा की थी। तो यहाँ पे 13,000 के लिए तो अभी ये जो वैकेंसी है राजस्थान की, इसका तो 2 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट है। उसके बाद ये जो भर्ती है 38,000 पदों पे बिहार में, ये अप्रैल के फर्स्ट या सेकंड वीक में शुरू हो जाएगी, और ये परमानेंट रहने वाली है बिहार वाली। तो नर्सिंग वालों के लिए तोहफा आप मान सकते हो। सब्सक्राइब करने वालों को तो सबसे पहले वीडियो मिलेगा इसका। जैसे गवर्नमेंट यहाँ पे लिंक को एक्टिवेट करेगा, सबसे पहले अपडेट आपको मिलेगा। सो बेसिकली जिन विद्यार्थियों को नोट्स लेना है इस सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो फिर आप इन नंबरों पे व्हाट्सअप कर देना। सारे नोट्स आपको दे देंगे, GK के, कंप्यूटर के, ठीक है, और नर्सिंग के जितने भी है सब्जेक्ट, सभी का आपको यहाँ पे मिल जाएगा, करंट अफेयर वगैरह सब के नोट्स, ताकि आपका स्टाफ नर्स CHO ANM में सिलेक्शन हो सके। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ये देखिए MKS Bro 5, यहाँ पे पूरा नोटिफिकेशन डाल देंगे। तो बड़ा मौका है BS नर्सिंग JNM ANM वालों के लिए, पूरा सिलेबस आपको यहाँ पे अवेलेबल करवा दिया जाएगा।